स्टूडेंट्स, आज हम 5th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 49 सॉल्व करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्रॉब्लम सेट 49 सॉल्व करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूलाज पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सेकेंड फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ वन साइड। अगर ये दो फार्मूलाज आपको पता है तो पूरा प्रॉब्लम सेट 49 आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक ए रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। मतलब हमें दिया गया है कितनी वायर की हमें ज़रूरत है अगर हमें 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल की रखनी है, तो उसको हमें कितनी वायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, इस शेप की एक डायग्राम होती है, उसकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ उन्होंने क्या दी है, विड्थ या फिर आप उसको ब्रेड भी बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसको बनाने में, एक रेक्टेंगल बनाने में आपको कितनी वायर की ज़रूरत होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2, ब्रेड यहाँ पे कितनी दी है हमें 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2 इंटू 7 यहाँ पे आता है 14 प्लस 2 4 जार 8 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखोगे 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो। Question number 2, if the length of a rectangle is 20 meter and its width is 12 meter, what is its perimeter? यहाँ पे सिर्फ आपको पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है। लेंथ है 20 मीटर एंड विड्थ है 12 मीटर। विड्थ को ही हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें जो दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, विड्थ इक्वल टू 12 मीटर एंड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे देखो 2 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यहाँ पे हमें कितनी दी गई है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड कितनी दी है यहाँ पे 12 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 12 इक्वल टू, अभी मल्टीप्लीकेशन 22 जा 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 2 जा 24। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे 40 प्लस 24 इक्वल टू 64 और यहाँ पे देखो क्या दिया है यूनिट मीटर, तो यहाँ पे 64 मीटर। लास्ट में आप आंसर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। Question number 3, each side of a square is 9 meter long, find its perimeter। यहाँ पे आपको स्क्वायर के साइड्स की लेंथ दी गई है 9 मीटर और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर मतलब देखो ऐसा होता है, उसकी चारों साइड सेम होती है। ईच साइड की उन्होंने लेंथ की क्या दी है 9 मीटर दी है, तो 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4
इंटू लेंथ ऑफ ए वन साइड। ओके, यहाँ पे स्क्वायर के हर साइड की लेंथ सेम ही होती है, उन्होंने हमें कितनी दी है 9 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 4 जा 36 मीटर। और फाइनली आप यहाँ पे आंसर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, इफ वी टेक 4 राउंड्स अराउंड ए फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर्स। यहाँ पे आपको फील्ड की लेंथ दी गई है 160 मीटर एंड उसकी विड्थ दी गई है 90 मीटर, और यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 4 राउंड का डिस्टेंस कितना होता है फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फील्ड ड्रॉ किया है, उसकी लेंथ यहाँ पे हमने लिखी है 160 मीटर एंड ब्रेड्थ यहाँ पे लिखी 90 मीटर। उन्होंने दिया है लेंथ थोड़ी बड़ी है इसलिए उसकी लेंथ ज़्यादा दी है हमने, ब्रेड्थ की थोड़ा हमने छोटा बनाया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमें क्या दिया है वो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 160 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 90 मीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको लिखना है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेंथ को एल लिखा है एंड ब्रेड्थ को बी लिखा है। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पे 160 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 90 मीटर। सिंपल आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 320 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल टू 180 इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको मीटर में दी गई है। ठीक है, तो पेरीमीटर भी यहाँ पे मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर 4 राउंड। ये 1 राउंड का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक बार ही जब राउंड मारा है तब का ये डिस्टेंस हमें मिल गया है, बट 4 राउंड का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 4 राउंड। 1 राउंड का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। तो 4 राउंड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20 मीटर। ओके, डिस्टेंस फॉर 4 राउंड इक्वल टू 2000 मीटर, बट हमें आंसर आपको किलोमीटर में पूछा है। 2000 मीटर मतलब कितना होता है 2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। और फाइनली आप आंसर लिखोगे डिस्टेंस ऑफ 4 राउंड्स इज 2 किलोमीटर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, संजू completes 12 rounds around a square park every day. If one side of the park is 120 meter, find out in kilometers and meters the distance that Sanju covers daily. Okay, संजू स्क्वायर पार्क के राउंड कितने लगाता है 12 राउंड स्क्वायर पार्क के संजू रेगुलर लगाता है। ठीक है, और स्क्वायर पार्क की जो साइड है उसकी लेंथ उन्होंने हमें दी है 120 मीटर, और स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। तो यहाँ पे भी 120
120, 120। तो यहाँ पे देखो आंसर में कैसे लिखेंगे हम, पहले जो दिया है वो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 120 मीटर, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, मतलब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, चारों साइड यहाँ पे सेम होती है स्क्वायर पार्क में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी है 120 मीटर। ओके, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। देखो अभी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 480 मीटर। 1 राउंड का डिस्टेंस हो गया, बट हमें यहाँ पे 12 राउंड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स। 1 राउंड का कितना आया है 480, 1 राउंड के लिए डिस्टेंस 480, तो 12 राउंड के लिए कितना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, 480 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी देखो 12 इंटू 0 0, 12 8 जा 96, तो 6 यहाँ पे 9 कैरी होगा, 12 4 जा 48, 48 प्लस 9, तो यहाँ पे आता है 57, और टोटल कितना आया 5760 मीटर। बट आपको एक किलोमीटर एंड मीटर में लिखना है। तो अभी देखो इसको ही हम 2 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, 5000 अलग लिखेंगे 5000 मीटर, और बचे हुए ऊपर के सेपरेट 760 मीटर। अभी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है, तो 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर, एंड यहाँ पे होगा 760 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 760 मीटर, और फाइनल आंसर आप लिखोगे संजू कवर्स 5 किलोमीटर 760 मीटर डेली। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट of land is 50 meter and its width is 30 meter. A triple fence has to be put along its edges. If the wire cost 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? Okay, यहाँ पे rectangular plot है और उसकी लेंथ दी गई है 50 मीटर एंड विड्थ दी गई है 30 मीटर। तो यहाँ पे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड आउट करेंगे। जो हमें क्वेश्चन में दिया है ये हमें यहाँ पे लिखा है लेंथ दी है 50 मीटर, विड्थ दी है 30 मीटर, एंड यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो है वही हमने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। अभी यहाँ पे देखो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 50 मीटर, 50 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी दी है, ब्रेड्थ मतलब विड्थ, ओके 30 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 50 इंटू 2 100, 30 इंटू 2 60 इक्वल टू 160। यहाँ पे यूनिट हम लिखेंगे मीटर, क्योंकि लेंथ हमें मीटर में दी गई है, विड्थ भी मीटर में दी गई है, तो पेरीमीटर भी मीटर में यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमें जो मिला है वो मिला है हमें लेंथ ऑफ सिंगल फेंस, पेरीमीटर मतलब क्या हो गया लेंथ, पूरी फेंस का लेंथ यहाँ पे हमें मिला है। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ट्रिपल फेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंगल फेंस का लेंथ है 160 मीटर, तो ट्रिपल फेंस का कैसा आएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 480 मीटर। अभी यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर दी गई है 60 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी वायर हो गई है
480 मीटर वायर हो चुकी है, तो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर ₹60। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 480 मीटर ऑफ वायर, कॉस्ट ऑफ 480 मीटर वायर इक्वल टू, यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट है 60, तो 480 मीटर की कैसे फाइंड आउट करेंगे, 480 मल्टीप्लाई बाय 60। अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 यहाँ पे हमने रखा, बाद में 6 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 0 0, 6 8 जा 48, तो 8 यहाँ पे 4 कैरी होगा, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ गई 28,800 रुपीज़। और फाइनली आप आंसर लिखोगे कॉस्ट ऑफ वायर इज़ ₹28,800। तो ए होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ गेम रिक्वायर्स इट्स प्लेयर्स टू रन around a square playground. Each side of the playground is 20 meter long. One player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run altogether? यहाँ पे आपको दिया है स्क्वायर प्लेग्राउंड है और उसकी लेंथ उन्होंने दी है 20 मीटर, ओके, और 1 प्लेयर उसको उसके अराउंड 5 राउंड लगाता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो टोटल कितना रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो हमें यहाँ पे दिया गया है लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड। सिर्फ आपको स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर प्लेग्राउंड लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड के बारे में दिया गया है, तो आपको फॉर्मूले में स्क्वायर प्लेग्राउंड लिखना पड़ेगा। तो इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, और लेंथ हमें दी है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 80 लेंथ मीटर में है तो पेरीमीटर भी मीटर में होगा। और यहाँ पे अभी हमें मिला है डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, ओके, 1 राउंड का डिस्टेंस मिला है। पेरी में 1 राउंड का डिस्टेंस कितना मिला है 80 मीटर, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ 5 राउंड्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 5 राउंड्स। 1 राउंड का है 80 मीटर, तो 5 राउंड का कैसे करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 इंटू 0 0, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 5 राउंड्स इक्वल टू 400 मीटर्स। और फाइनली आप आंसर लिखोगे ही रैन 400 मीटर्स। तो ए होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 4 राउंड्स of wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? ओके, यहाँ पे फील्ड की लेंथ उन्होंने दी है 60 मीटर एंड विड्थ दी है 40 मीटर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है। तो अब यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है 60 मीटर, ब्रेड्थ है 40 मीटर, और यहाँ पे आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है फील्ड का। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ है 60 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे है 40 मीटर, तो यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह पे लिखेंगे 40 इक्वल टू 2 इंटू 60 यहाँ पे आता है 120 प्लस 2 इंटू 40 इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 80 इक्वल टू 200। तो 200, तो 1 राउंड के लिए कितनी वायर फेंस लगी है 200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 4 राउंड।
4 राउंड्स के लिए कितनी लगी होगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 800 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर भी आपको मीटर में लिखना है। अभी आप फाइनली आंसर लिख सकते हो, 800 मीटर वायर विल बी नीडेड। तो ए होगा आपका फाइनल आंसर। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल की यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी गई है और यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल की पेरीमीटर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बट प्रॉब्लम सेट 48 में हमने देखा है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब ऑल साइड्स की एडिशन करोगे तो आपको पेरीमीटर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हमने सेम ऐसे ही सॉल्व किए थे इस फॉर्मूला का यूज़ करके। अभी यहाँ पे भी सेम हमें वैसा ही करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी गई है, देखो कौन कौन सी है, 24.7 सेंटीमीटर प्लस 20.4 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे एडिशन करना है तीनों साइड्स का। देखो 24.7, 20.4, 10.5, 7 + 4 11, 11 + 5 16। तो 6 यहाँ पे 1 कैरी होगा, 1 + 4 5 और यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे आएगा 55.6 सेंटीमीटर। और फाइनली आप आंसर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 55.6 सेंटीमीटर। तो ए होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।